क्या होगा दोस्तों यदि आपको पता हो कि इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जाती है। यदि इन कैंडल्स के बारे में आपको नॉलेज हो और इनकी साइकोलॉजी भी पता हो तो आप भी शेयर मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो डबल कैंडलस्टिक पर है। यदि आप सिंगल कैंडलस्टिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये डबल कैंडलस्टिक के पार्ट 1 है, ये देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमारा कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसका कंडीशन क्या है, इनगल्फिंग क्यों कहा जाता है? देखिए, इनगल्फिंग का अर्थ होता है जापानी भाषा में निगल जाना, यानी जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसका पहला कंडीशन कि बुलिश इनगल्फिंग बॉटम या सपोर्ट पर बननी चाहिए। दूसरा कंडीशन कि ये इसमें ग्रीन कैंडल बड़ी होती है और रेड कैंडल छोटी होती है। और तीसरा होती है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। और रेड कैंडल के वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अधिक होनी चाहिए, तब कहा जाएगा कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन के स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, बॉटम और सपोर्ट पर इस प्रकार के एक छोटी सी रेड कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, तो इस प्रकार के कैंडल को बुलिश इनगल्फिंग कहा जाता है। और हम ट्रेड कब लेंगे? तो जब एक नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री इसके क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे बुलिश इनगल्फिंग के लो पर। जो कि देख रहे हैं, अगले कैंडल ब्रेक नहीं किया है इस कैंडल के हाई को, इसके अगले वाले कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, तो अगले वाले कैंडल पर एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होंगे इसके लो पर। और देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी टारगेट दी हुई है। अब चलिए हम नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है बेयरिश इनगल्फिंग। और इसका कंडीशन क्या है? बेयरिश इनगल्फिंग कहाँ बनता है? तो बिल्कुल टॉप या रेसिस्टेंस पर बनते हैं। और इसका कंडीशन, इसमें रेड वाले कैंडल बड़े होते हैं और ग्रीन वाले कैंडल छोटी होती हैं। और ग्रीन वाले कैंडल रेड वाले कैंडल की बॉडी के अंदर आनी चाहिए, तब कहा जाएगा कि ये बेयरिश इनगल्फिंग है। और इसमें रेड वाले कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, जो कि ग्रीन वाले कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन का स्टॉक के प्राइस अप ट्रेंड में हो और टॉप या रेसिस्टेंस पर इस प्रकार का एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हो, तो इस प्रकार के कैंडल को बेयरिश इनगल्फिंग कहा जाता है। और हम एंट्री कब लेंगे? तो जब एक नेक्स्ट बेयरिश कैंडल इस कैंडल्स के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे बेयरिश इनगल्फिंग के हाई पर। और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी टारगेट दी हुई है। अब चलिए हम नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी। इसे बुलिश हरामी क्यों कहा जाता है? कि देखिए, जापानी भाषा में हरामी का अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडी। और ये देख रहे हैं कि ये रेड वाले कैंडल बड़ी होती है और ग्रीन वाले कैंडल छोटी होती है। इसका कंडीशन क्या होता है? तो देखिए, रेड वाले कैंडल को मदर कैंडल कहा जाता है और ग्रीन वाले कैंडल को बेबी कैंडल कहा जाता है, क्योंकि आप शेप देख रहे हैं तो मदर बेबी की तरफ बिल्कुल है। यानी कि ओपन मान लेते हैं कि 100 रुपये पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ 80 पर, और ग्रीन कैंडल में ओपन हुआ 85 पर और क्लोज हुआ 95 पर। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि सेलर तो यहाँ प्रेशर बनाए, यानी सेलर तो लेकर आए 100 से 80 पर, लेकिन यहाँ बायर स्ट्रांग हुआ और इसे पहुंचा दिए, यानी 85 पर ओपन किए और इसे 95 पर क्लोज किए। तो इसमें कंट्रोल किसका हो गया? यानी बायर का। तो इसलिए यहाँ पर बायर का कंट्रोल हो गया और शेयर प्राइस ऊपर जाने की संभावना रहती है। और ये बनते हैं कहाँ? बुलिश हरामी सपोर्ट या बॉटम पर बनते हैं। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन का स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और बॉटम्स पर इस प्रकार के एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ एक छोटी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, तो इस प्रकार के कैंडल को बुलिश हरामी कहा जाता है। और हम एंट्री कब लेंगे? तो जब एक नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री इसके क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे बुलिश हरामी के लो पर। और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी टारगेट दी हुई है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है बेयरिश हरामी। इसे बेयरिश हरामी कहा जाता है। ये बड़ी कैंडल है, यानी इसमें ग्रीन कैंडल बड़ी होती है और रेड कैंडल छोटी होती है। जो कि बुलिश हरामी में क्या है कि रेड कैंडल बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है। इसका भी कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कि इसका भी कंडीशन है पहला कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर आनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर बायर स्ट्रांग हुए, 80 पर ओपन हुआ ग्रीन कैंडल और क्लोज हुआ कितना पर जाकर 100 पर, यानी 100 पर तो बायर लेकर गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर हावी होते हैं और सेलर स्ट्रांग हुए और उसे ओपन करते हैं 95 पर और क्लोज किए 85 पर, यानी यहाँ क्लोज हुआ। तो यानी कि देखा जाए तो अब यहाँ कंट्रोल हो चुका है सेलर का, तो इसलिए यहाँ पर अब सेलर कंट्रोल कर चुके हैं। अब शेयर की प्राइस नीचे जाने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 5 पॉइंट गैप डाउन भी ओपनिंग हुई है। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन के स्टॉक के प्राइस अप ट्रेंड में हो, जो कि अप ट्रेंड में है।
और टॉप या रेसिस्टेंस पर इस प्रकार के एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक छोटी सी रेड कैंडल फॉर्म हो, तो इस प्रकार के कैंडल को बेरिश सेरामिक कहा जाता है। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब एक नेक्स्ट बेरिश कैंडल इस कैंडल को लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे बेरिश सेरामिक के हाई पर। और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी टारगेट दी हुई है इस वजह से। अब चलिए हम नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है ट्विजर बटन। इसे ट्विजर बटन क्यों कहा जाता है, देखिए इसका कंडीशन होता है ट्विजर बटन या सपोर्ट पर बनता है। दूसरा कंडीशन कि इसका लो सेम होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये ट्विजर बटन है। इसमें लोअर साइड हो सकते हैं, छोटे से लोअर साइड हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि दोनों का लो सेम होनी चाहिए। और इसका हाई कुछ भी हो सकता है, कम बेसी यानी हाई अप डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिर्फ हमको लो देखना है कि लो सेम होनी चाहिए, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल दोनों में का लो सेम होनी चाहिए। पहला कंडीशन के स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और बॉटम या सपोर्ट पर इस प्रकार के एक रेड कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जो कि दोनों कैंडल का लो सेम हो, तो इस प्रकार के कैंडल को ट्विजर बॉटम कहा जाता है। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे ट्विजर बॉटम के लो पर। और इस प्रकार के कैंडल अच्छी टारगेट देती है। अब चलिए हम नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप में हाई सेम होना चाहिए, इसमें दोनों में हाई सेम होने चाहिए, यानी कि ग्रीन और रेड कैंडल में हाई सेम होनी चाहिए। लो कुछ भी हो सकते हैं, अप डाउन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें भी अपर साइड दोनों में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें लो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाई सेम होनी चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि ये ट्विजर टॉप है। और ये कहाँ बनते हैं, बिल्कुल टॉप या रेसिस्टेंस पर बनते हैं। तो आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन के स्टॉक के प्राइस अप ट्रेंड में हो और टॉप या रेसिस्टेंस पर इस प्रकार के एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म हो, तो इस प्रकार के कैंडल को ट्विजर टॉप कहा जाता है। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब एक नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे ट्विजर टॉप के हाई पर। और देख सकते हैं कि इस प्रकार कैंडल अच्छी टारगेट देती है।